हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक फॉर 10th क्लास, और 10th क्लास के लिए हमने शुरू किया हुआ है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। और उसमें हमने अब तक स्टडी कर लिया है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में डिटेल हम कर चुके हैं। किडनीज़ का डिटेल हम पढ़ चुके हैं। किडनीज़ की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, नेफ्रॉन जिसको हम कहते हैं, वो हम स्टडी कर चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट कि जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो हम स्टडी कर चुके हैं। और उसके बाद जब यूरिन रिलीज होता है, जो मिक्सचुरेशन है, उसका मैकेनिज्म हम स्टडी कर चुके हैं। और उसके बाद हमने किडनीज़ के फंक्शन पढ़े वहाँ पे कि हमारी जो किडनीज़ है उसके डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द किडनीज़, लेकिन हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल किडनी की। देखिए, किडनी जो है मैन मेड भी हो सकती है कि हमने एक किडनी बनाई हुई है और वो बिल्कुल हमारी जो नेचुरल किडनी है, जो बाय बर्थ हमें मिलती है, वो उसी तरह से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको हमारे ब्लड से सेपरेट कर सकती है। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा यही है। अगर आप लोगों ने अब तक के जितने भी लेक्चर्स हैं जो नहीं देखे हैं, उनके जो लिंक हैं दे आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस आर्टिफिशियल किडनी और यू कैन से मैन मेड किडनी जो ब्लड को प्यूरिफाई कर सकती है कि उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको कैसे रिमूव करेगी, और किस सिचुएशन में हमें इस किडनी का सहारा लेना पड़ता है। वाई वी हैव टू यू कैन से यूज दिस आर्टिफिशियल किडनी, हमें कब जरूरत पड़ती है। बड़ा ही आज की डेट में हम कहते हैं कि जो केसेस हैं डायलिसिस के बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि किडनीज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिफिशियल किडनी और हेमोडायलिसिस। देखिए बच्चों, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द किडनी इंपॉर्टेंस इन प्रीवियस लेक्चर्स। और जो किडनी है इट इज़ ए इम्पोर्टेंट ऑर्गन बिकॉज इट इज़ यू कैन से मेंटेनिंग इंटरनल होम्योस्टेसिस, कि हमारी बॉडी का एक जो स्टैटिक एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने में किडनी बड़ा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलता है, जिसमें जो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, जो ब्रेकडाउन के रिएक्शंस हो रहे हैं या जो एनाबॉलिज्म हो रहा है, उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं। सपोज टेक एग्जांपल ऑफ द प्रोटीन्स, कि प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म चलता है तो वहाँ पर नाइट्रोजनस कंपाउंड बनते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड कैसे होते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा वो है अमोनिया। अमोनिया सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन्स, क्योंकि अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड पे होता है तो ये अमोनिया बनता है। तो हम अमोनिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते क्योंकि हम इतना वाटर यू कैन से हमारी बॉडी यू कैन से अवेलेबल नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए तो हमारा जो लीवर है वो इसको चेंज कर देता है किसमें, यूरिया में। तो यूरिया जो है इट इज लीस्ट टॉक्सिक, ये थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। और दूसरा एक और हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बनता है इसी अमोनिया से बनता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। कौन सा बनता है? यूरिक एसिड इज फॉर्म। तो दीज थ्री आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, दीज आर यू कैन से नाइट्रोजनस वेस्ट विच आर फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। तो इसका मतलब जो किडनी है वो इनको हमारे ब्लड से सेपरेट आउट कर सकती है। नाउ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स, अदर बाय प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक कंसंट्रेशन रहती है सॉल्ट्स की, अगर कंसंट्रेशन सॉल्ट की ज़्यादा हो जाएगी तो दे शुड आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। लाइक जैसे फॉस्फेट्स हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, लाइक हमारे पास सल्फोनेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, ऑल दीज आर यू कैन से मेटाबॉलिक बाय वेस्ट्स अदर देन यू कैन से नाइट्रोजनस वेस्ट। फिर आगे देखिए, इवन इफ वन किडनी इज डैमेज्ड, अगर हमारी एक किडनी डैमेज हो जाती है उस केस में क्या होता है, द सेकेंड किडनी कैरी ऑन द फंक्शंस ऑफ द एक्सक्रीशन कंप्लीटली, कि हमारा नॉर्मल एक्सक्रीशन तब भी चलता रहता है कि अगर हमारी एक किडनी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसका जो वर्कलोड है या जो उसका वर्किंग है इट इज यू कैन से कैरिड आउट बाय द सेकंड किडनी, एंड वो नॉर्मली से होता रहता है, हमें पता भी नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारी दूसरी किडनी भी डैमेज हो जाए, मीन्स ये बोथ द किडनीज गॉट डैमेज, तब क्या होगा देखिए। हाउएवर ये बोथ द किडनीज आर डैमेज्ड, ए न्यू कंपैटिबल किडनी हैज टू बी ग्राफ्टेड। तो एक नई किडनी हमें ग्राफ्ट करनी पड़ेगी, मीन्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, मीन्स एक नई किडनी हमें बाहर से डोनेट करा के अपनी बॉडी में लगानी पड़ेगी अगर हमें जिंदा रहना है। क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है अगर उनका एक्युमुलेशन बॉडी के अंदर होता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, हमारी उससे डेथ भी हो सकती है। तो अब जब ग्राफ्ट नहीं हुआ है तो उस दौरान में टिल द
पीरियड कि जब तक ग्राफ्ट नहीं हुआ उस दौरान में कैसे काम चलेगा। द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड with the help of the hemodialysis or you can say blood dialysis or you can say artificial kidney। ये artificial kidney का मतलब यहाँ पर जो man made artificial kidney हमने बनाई है उसकी हेल्प से हम उस पेशेंट की जिसकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं उसके ब्लड को वहाँ पर हम प्यूरिफाई करते रहेंगे। नाउ आर्टिफिशियल किडनी है क्या एक्चुअल में? इट इज़ ए फिजिको केमिकल डिवाइस कि एक तरह का इसमें फिजिकल प्रोसेस होती है और यू कैन से केमिकल प्रोसेस होती है टू रिमूव द एक्सीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन केस ऑफ टेम्परेरी डिसफंक्शन। मीन्स अगर टेम्परेरी कोई डिसफंक्शन है या कोई इन्फेक्शन हमारे यू कैन से ब्लड में हो किडनीज में हो गया है ड्यू टू टॉक्सिन्स, ड्यू टू इंजुरी और इन्फेक्शन और यू कैन से नियर फेलियर ऑफ द किडनी। अगर हमारी किडनी फेल हो चुकी है, फेल मीन्स गोट डैमेज्ड टोटली कि उनकी वर्किंग खत्म हो चुकी है, वो फिल्टर का काम करना बंद कर चुकी हैं, तब हमें इस डिवाइस का सहारा लेना पड़ता है एज यू एबल टू सी इन द डायग्राम विच इज ए आर्टिफिशियल किडनी। नाउ अब ये जो आर्टिफिशियल किडनी है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस मीन्स सेपरेशन ऑफ द स्मॉलर सॉल्यूट्स और यू कैन से आयंस फ्रॉम द लार्जर पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ एन अल्ट्रा फिल्टर। कि जब आपको हमने बच्चों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी कराया था तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बोमेन कैप्सूल होता है, ठीक है ना, उसको दोनों को मिला के हम बोल देते हैं कि वहाँ पर एक यू कैन से मालपिगियन बॉडी होती है। मालपिगियन बॉडी का मतलब क्या हुआ कि बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस बोथ फॉर्म द मालपिगियन बॉडी। और हम ये कहते हैं कि यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब बड़ी फाइन फिल्ट्रेशन होती है ओके ब्लड की। तो यहाँ पर भी अल्ट्रा फिल्टर होता है जो बड़ी फाइन यू कैन से फिल्ट्रेशन करता है। जैसे आप यहाँ पे इस डिवाइस को देख पा रहे हैं कि इसके बीच में यहाँ पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है जिससे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द आर्टिफिशियल किडनी इज ए डायलिसिस मशीन। ये एक डायलिसिस मशीन होती है विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ द सेमी परमेबल सेल्फेन ट्यूब्स एम्बेडेड इन ए टैंक ऑफ द डायलाइजिंग फ्लूइड। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक यू कैन से वेसल होती है। इस वेसल के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि दीज आर द यू कैन से ट्यूब्स हैं विच आर मेड अप ऑफ द यू कैन से सेल्फेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है विच इज मेड ऑफ द सेलोफेन ट्यूब्स है ये, ठीक है ना। और ये सेमी परमेबल है। मीन सेमी परमेबल आपको बताया जा चुका है कि द मेम्ब्रेन्स विच अलाउ ओनली सेलेक्टिव मटेरियल टू गो आउटसाइड और गो इनसाइड इन द यू कैन से ब्लड। द डायलाइजिंग फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द ब्लड, हाउएवर इट कंटेन मोर ग्लूकोज। देखिए कि इसमें हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर एक डायलाइजिंग सोल्यूशन हमने डाला हुआ है। ये डायलाइजिंग सोल्यूशन है जिसके अंदर ये सारी की सारी जो सेलोफेन ट्यूब्स हैं जो इसमें रखी हुई हैं ओके। अब ये जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है इसकी जो ऑस्मोटिक कंसमिस का जो यू कैन से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इसके अंदर जो सोल्यूट्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ब्लड की तरह ही होते हैं जो हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन होती है। हाउएवर इट कंटेन मोर ग्लूकोज, लेकिन फिर भी क्या होगा इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहेगी। लेकिन इसमें क्या चीज नहीं होगी, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे, इसमें फॉस्फेट्स नहीं होंगे, इसमें सल्फेट्स नहीं होंगे और इसमें ये सारे के सारे एक्सक्लूडेड होंगे। मीन्स जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स हमने निकालने हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे डायलाइजिंग फ्लूइड में ओके। चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है, ठीक है ना, वो किस तरह से ये वर्कआउट करता है। देखिए बच्चों अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो वर्किंग है किडनीज की कि जो वो कैसे है कि हाउ किडनी वर्क्स। देखिए हमारे पास यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप कि इसका जो एक एंड होगा जहाँ से ब्लड इस मशीन में डाला जाता है। तो यहाँ पर जो आर्टरी है और जो वेन है दोनों को कंबाइन करके जो पेशेंट के साथ जोड़ा जाता है। मीन्स पेशेंट का ब्लड यहाँ से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना, और निकालने के बाद यहाँ जो पंपिंग मशीन है उसके थ्रू वो इस डायलिसिस मशीन में डाला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी और ए वेन फिटेड टू द पंपिंग मशीन और यू कैन से पंपिंग मैकेनिज्म इज मिक्सड विद द हेपरिन। हेपरिन क्या होता है बच्चों कि जो हेपरिन है ये एक एंटी कोएगुलेंट है। क्या है? एंटी कोएगुलेंट जो ब्लड को नहीं जमने देता। और हम ये देखते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें ब्लड नहीं जमता। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या है,
यहाँ पर हेपरिन प्रेजेंट होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे ब्लड को जमने नहीं देता, क्लॉट होने नहीं देता। तो इसलिए जब बॉडी से बाहर ब्लड जाता है ब्लड वेसल से, तो उसके अंदर हमें हेपरिन डालना पड़ेगा और उसको ठंडा करना पड़ेगा, कूल डाउन एट 0 डिग्री सेल्सियस। कि हमने क्या किया, ब्लड यहाँ पे निकला और ये पंपिंग मैकेनिज्म में आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाएगा, इसको कूल किया जाएगा। ओके, जब ये कूल हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें हमने हेपरिन भी डाल दिया है। अब इसको हम सेल्फेन ट्यूब्स में पंप कर देंगे। द कूल्ड ब्लड इज पास्ड इनटू द सेल्फेन ट्यूब्स ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। कि जैसे यहाँ से ब्लड जा रहा है और ये इन पंपिंग जो हमारे पास सेल्फेन ट्यूब्स है इसमें से ये मूव करेगा। ओके, नाउ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स ऑफ ब्लड पास इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड। कि जो डायलाइजिंग फ्लूइड हमने डाला हुआ है, आप यहाँ से देखिए कि हमने फ्रेशली प्रिपेयर डायलाइजिंग सोल्यूशन है, कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो इसकी कंपोजिशन है इट इज इक्विवेलेंट टू द ब्लड। कि जो ऑस्मोटिक इसका कंसंट्रेशन होता है वो एक हमारे ब्लड की तरह ही होता है। तो हमने फ्रेशली प्रिपेयर डायलाइजिंग सोल्यूशन इसमें डालते जा रहे हैं इधर से। तो इसके अंदर जो होगा कि इसमें कोई नाइट्रोजनस वेस्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इधर से हम डालते जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे सेल्फेन ट्यूब्स में से इसमें आ जाएंगे इस तरह से, वो इसमें ऐसे, क्योंकि सिलेक्टिवली परमेबल है तो इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारे डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगे। और जो डायलाइजिंग फ्लूइड होगा उसके हमें कंटिन्यूस फ्रेश डालते रहना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि इधर से हम डायलाइजिंग फ्लूइड कंटिन्यूस फ्रेश डालते रहेंगे ताकि बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो कम रहे। ओके, तो इसलिए जो हमेशा जो हमारे पास सेल्फेन ट्यूब्स हैं इनमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं या अदर टॉक्सिक सब्सटेंस है वो यहाँ पर निकलते रहेंगे और जो डायलाइजिंग फ्लूइड है हम दूसरी बोतल में उसको कलेक्ट करते रहेंगे। इसको इसलिए बोला जाता है यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस ऑफ साल्ट। तो वो इसमें यहाँ निकलते रहेंगे, मीन्स जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड से अलग हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ब्लड है जब इन सेल्फेन ट्यूब से पास आउट हो जाता है तो दोबारा से ये एक ट्यूब में आ जाता है, लाइन फ्रॉम द अपरेटस टू द वेन, और इसको पेशेंट की वेन के साथ जोड़ दिया जाता है, मीन्स दोबारा से पेशेंट के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन डालने से पहले हमें ब्लड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने इसको कूल किया था, अब उसको हम वार्म करेंगे और वार्म करने के बाद हमने उसमें हेपरिन डाला था। हेपरिन को इनएक्टिव करने के लिए हमें एंटी हेपरिन डालना पड़ेगा, और एंटी हेपरिन मीन्स हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, वार्म करेंगे प्लस इसमें एंटी हेपरिन डालेंगे, ठीक है ना। और एंटी हेपरिन डालने के बाद हम इसको पेशेंट में दोबारा से इंजेक्ट कर देंगे। प्यूरिफाइड ब्लड इज वार्म्ड एंड मिक्स्ड विद द एंटी हेपरिन पास्ड बैक इनटू द वेन, और दोबारा से पेशेंट की वेन में उसको हम डाल देंगे। और ये जो होल प्रोसेस है जो सारी हमने की है, इट विल टेक 3 to 4 hours टू कंप्लीट। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से वर्किंग ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी। चलिए अब फंक्शंस पढ़ लेते हैं फटाफट से कि जो आर्टिफिशियल जो किडनी की हम बात करते हैं इसके क्या फंक्शन रहेंगे। Hemodialysis help in the removing toxin from the body before they are able to damage the body permanently। कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं ब्लड के अंदर वो हमारी बॉडी को परमानेंटली डिसेबल ना कर दे, कोई नुकसान ना दे दे, उससे पहले ही जो हीमोडायलिसिस है उससे हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम किडनी इन्फेक्शन और यू कैन से यूरेमिया, कि अगर पेशेंट के किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया किडनी का, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, यूरिया ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा ब्लड के अंदर, इसको हम कहेंगे यूरेमिया। तो उसमें ये क्या करता है, हेल्प टू रिमूव इट फ्रॉम द ब्लड। नाउ इन केस ऑफ द परमानेंट डैमेज टू द किडनीज, हीमोडायलिसिस प्रोवाइड्स टाइम टू द पेशेंट टू फाइंड ए किडनी डोनर। कि किडनियाँ खराब हो चुकी हैं पेशेंट की दोनों, तो ये जो मशीन है आर्टिफिशियल किडनी ये परमानेंट देखो क्योर नहीं है। परमानेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक टेम्परेरी क्योर है कि कुछ टाइम के लिए ये हमारे लिए अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि डायलिसिस में जब एक बार पर्सन आ जाता है तो उसको बार बार करानी पड़ती है, और एक ऐसी मशीन है इसको कैरी भी नहीं किया जा सकता है, हमें हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इतना टाइम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकती है कि एक कोई किडनी डोनर का अरेंजमेंट हो जाए, उतना टाइम उसको मिल जाता है। नाउ इन बिटवीन टू डायलिसिस ए पेशेंट कैन लीड ए नियर नॉर्मल लाइफ। कि जैसे अभी डायलिसिस हुआ है 1 तारीख को, उसके बाद दूसरा जो डायलिसिस होगा वो 14 को, तो इन 2 डायलिसिस के बीच में 2 तारीख से लेके और 14 तक का जो टाइम है वो पर्सन जो है नॉर्मल अपनी लाइफ बिता सकता है और नॉर्मल लाइफ की तरह ही अपने आप को फील करेगा। नाउ लास्ट है हीमोडायलिसिस इज ए क्लीन प्रोसीजर वेयर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी मिनिमम। देखिए
यहाँ पर हम कहते हैं कि जब ब्लड बाहर आ रहा है बॉडी से, एक मशीन से हम गुजारते हैं और फिर दोबारा से बॉडी के अंदर उसको डालेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस है। लेकिन हीमोडायलिसिस एक यू कैन से प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड यू कैन से प्रोसीजर है जिसमें इन्फेक्शन तो बहुत ही ना के बराबर है, यू कैन से वेरी मिनिमम चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस आर देयर। सो दीज आर द यू कैन से यूजेस एंड यू कैन से अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगला जो लेक्चर होगा दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि अब हमने आपको बात किया कि हमें किडनी का ग्राफ्ट करना पड़ेगा, कि मीन्स जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस उसमें क्या क्या क्राइटेरिया लेंगे कि किडनी डोनर हमें ढूंढना पड़ेगा, उसको कैसे, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होगी वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।